Hello everyone, welcome to my channel Conceptual Genetics and Breeding. So today we are going to discuss about Mendel's laws of inheritance. आज हम Mendel's laws of inheritance डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि मेंडल ने 3 लॉ दिए जो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाते हैं। सो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करने से पहले हम जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म मेंडल ने यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, हम उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे। मेंडल ने जो प्लांट यूज़ किया वो था गार्डन पी का प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है, और इसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल गार्डन्स में और ग्रीन हाउस में। बेसिकली रीज़न जो था जो मेंडल ने गार्डन पी को यूज़ किया, उसके कुछ रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि जो गार्डन पी है पाइसम सटाइवम, इसका जो फ्लावर होता है इसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये फ्लावर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, जिसमें एंथर भी है और एग सेल भी सेम फ्लावर में होती है। जो मेल ऑर्गन है वो एंथर होते हैं, हम सबको पता है, और पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर ही बनते हैं जो कि मेल गैमीट होते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन है जो कि ओवरी होती है, बेसिकली एग सेल ओवरी के अंदर बनती है। तो इसका जो फ्लावर है वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है बेसिकली, इसकी वजह से ये एक हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसकी वजह से जो ट्रू टू टाइप प्लांट है वो बनाना ईजी हो जाता है। सो इसी रीज़न से जो मेंडल ने जो गार्डन पी है उसको सेलेक्ट किया। हम सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेके कोई हम क्रॉस बनाते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 ट्रू टू टाइप प्लांट लिए हैं। वन इज़ दिस टॉल प्लांट एंड अनदर वन इज़ डॉर्फ प्लांट। सो जब हम एक हमने कंसिडर किया है कैरेक्टर, दैट इज़ प्लांट हाइट। जब हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए कोई क्रॉस बनाते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सो जो F1 होगा वो डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर इसमें डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में कि व्हाट इज़ डोमिनेंस, व्हाट इज़ रिसेसिव, व्हाई इट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये एक टॉल वैरायटी है, टॉल पी वैरायटी, ये एक डॉर्फ वैरायटी है, डॉर्फ प्लांट है। जब हम इनके बीच में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन बनती है। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या है? टॉल है। ऑल द प्लांट्स आर टॉल इन F1 जनरेशन और F1 हाइब्रिड। सो जो भी कैरेक्टर F1 में शो होता है वही कैरेक्टर हमारा डोमिनेंट कहलाता है, और जो दूसरा कैरेक्टर जो अपने आप को शो नहीं कर पाता है F1 में, उसको हम रिसेसिव ट्रेट और रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. So first law is law of dominance or principle of dominance, and the second law is law of segregation. So in law of segregation हम कैसे स्टडी करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को? पहले हमने क्रॉस किया टॉल वैरायटी को डॉर्फ वैरायटी के साथ में, और F1 में हमें सारे टॉल प्लांट मिले। तो जब हम इन F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं या सेल्फिंग कहते हैं, हम इसको सेल्फिंग कराते हैं, तो F2 में हमें दोनों टाइप के प्लांट मिलते हैं, टॉल भी मिलेंगे और डॉर्फ भी मिलेंगे, इन द रेशो 3:1। 4 प्लांट जो हमें F2 में मिलेंगे उनमें से 3 टॉल होंगे और 1 डॉर्फ होगा। सो
हम कह सकते हैं कि ये जो टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर जो यहाँ आके मिल गए थे आपस में, ये फिर से सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए इन द रेशो 3:1। ओके, सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस इमेज में। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने अभी देखा कि हमने जब दो पेरेंट्स, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ पेरेंट को क्रॉस किया, किस टाइप के पेरेंट को हम क्रॉस करते हैं? बेसिकली जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं। वन इज़ होमोजाइगस टॉल एंड अनदर वन इज़ होमोजाइगस ड्वार्फ। सो होमोजाइगस क्या है? जब दोनों एलील सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं किसी एक जीन के लिए, उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। तो हमने ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव, हमने इनको क्रॉस किया। पहले हम इनके गैमेट बनाएंगे। ये जो टॉल प्लांट है ये, इसमें ये सारे कैपिटल डी टाइप के गैमेट बनाएगा, और ये जो ड्वार्फ है ये सब स्मॉल डी टाइप के गैमेट बनाएगा। इनके बीच में जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो हमें F1 प्लांट मिलेंगे जो कि कैपिटल डी स्मॉल डी टाइप के होंगे। सारे के सारे प्लांट आपके क्या होंगे? कैपिटल डी स्मॉल डी टाइप के होंगे। और जबकि हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो भी कैरेक्टर F1 में शो होता है वही एलील डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे सारे आपको F1 प्लांट टॉल मिले। आपने टॉल, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ का क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद आपको सारे टॉल प्लांट मिले जो कि क्या होंगे? कैपिटल डी स्मॉल डी टाइप के होंगे, यानी कि ये हेट्रोजाइगस हो गए। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो टॉलनेस है, ये हमारी डोमिनेंट है, या हम कह सकते हैं ये जो कैपिटल डी है इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी, और टॉलनेस इज़ डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। इसका क्या मतलब है कि जब भी ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, दोनों एलील कैपिटल डी स्मॉल डी, तो स्मॉल डी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये सारे के सारे प्लांट टॉल हैं। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और ये क्या प्लांट है? हमारे F1 प्लांट है। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, कैसे सेग्रीगेट होते हैं ये जो एलील हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आपके दोनों एलील एक साथ आ गए हैं F1 में। अब हम F1 में क्या कराएंगे? F1 में हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। ये सेल्फ पॉलिनेशन का साइन होता है ऐसे। इसमें क्या होगा? हम सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे। हमें पता है कि जो मटर है वो हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें इजी हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन कराना। इसमें फिर हम देखेंगे कि जो मेल और फीमेल है दोनों दो टाइप के गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो इसमें एक कैपिटल डी गैमेट बनेगा और एक स्मॉल डी गैमेट बनेगा। ये मान लो ये फीमेल गैमेट है, एक्सेल हैं, तो दो टाइप के एक्सेल बनेगी, एक कैपिटल डी दूसरी स्मॉल डी। ऐसे ही जो पोलन है वो भी दो टाइप के बनेंगे, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। तो अब हम इनको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस कराएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने कैपिटल डी को कैपिटल डी के साथ क्रॉस कराया तो आपका कैपिटल डी इंडिविजुअल बन गया। जब हमने कैपिटल डी को स्मॉल डी के साथ क्रॉस कराया तो आपका कैपिटल डी स्मॉल डी बन गया। फिर हमने स्मॉल डी को कैपिटल डी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी बन जाएगा फिर से, और हम स्मॉल डी को स्मॉल डी के साथ क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल डी बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 इंडिविजुअल प्लांट्स मिलेंगे, और ये 4 इंडिविजुअल प्लांट्स आपके 3 तरीके के जीनोटाइप बनाएंगे। पर अगर आप फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मतलब आपको बाहर से कितने टाइप के प्लांट मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको 3 टॉल प्लांट मिले हैं और एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला है। तो ये जो ड्वार्फिंग का जो कैरेक्टर है ये आपका F1 में लॉस्ट हो गया था। अगर आप बाहर से देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप का मतलब होता है आप बाहर से प्लांट को देखना, चाहे प्लांट कैपिटल डी हो चाहे प्लांट कैपिटल डी स्मॉल डी हो, बाहर से तो ये दोनों आपको टॉल ही नज़र आएंगे। तो इनमें फिनोटिपिकली देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी प्लांट और कैपिटल डी स्मॉल डी प्लांट।
ओके, सो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि आपके दोनों एलील एक साथ आ गए इस F1 प्लांट में, पर ये आपस में मिक्स नहीं हो गए, कैपिटल डी स्मॉल डी, दे विल अगेन सेग्रीगेट, ये फिर से अलग हो गए जब गैमीट बने, और गैमीट बनने के बाद जब हमने उनको क्रॉस कराया तो जो कैरेक्टर है वो भी सेपरेट हो गया इन द रेशो 3:1। 3 इसमें क्या है आपके, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो ये जो ड्वार्फिंग कैरेक्टर था ये यहाँ पे लॉस्ट हो गया था, ये फिर से रीअपियर हो गया इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में फिर से ये आ जाता है कैरेक्टर। ओके, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील एक साथ आ गए थे F1 में वो अब सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, और फिर आपके जो F2 पॉपुलेशन बनती है इसमें आपका जो कैरेक्टर है ड्वार्फिंग कैरेक्टर वो फिर से रीअपियर हो जाता है। और जो हमें रेशो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो F2 में जो रेशो मिलेगा हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या मिलेगा आपका 3:1 मिलेगा, 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। और अगर आप जीनोटिपिक रेशो देखेंगे तो जीनोटिपिक रेशो आपका क्या होगा 1:2:1। 1 विल बी आपका डोमिनेंट होमोजाइगोट, 2 क्या होंगे आपके, 2 प्लांट आपको मिलेंगे जो आपके हेट्रोजाइगोट होंगे और डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, और एक जो आपका होगा वो आपका रिसेसिव होमोजाइगोट होगा। तो अगर आप जीनोटिपिक रेशो देखेंगे, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होगा, आप फिनोटिपिक रेशो देखेंगे तो 3:1 होगा। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं, हमने अभी डिस्कस की, एक बार फिर से देख लेते हैं। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, हम जानते हैं अब। डोमिनेंट इज़ जो भी आपका जब 2 एलील एक साथ आते हैं उनमें जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो एलील आपका डोमिनेंट है, और डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो एलील आपका रिसेसिव एलील होगा। ओके, सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील अब क्लियर है। अभी हम जीन और एलील देख लेते हैं। तो जीन आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक डीएनए सेगमेंट है, डीएनए का एक पार्ट है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाता है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं टॉल प्लांट हाइट का। ओके, हमने प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ओके, और इसके लिए जीन हमने रिप्रेजेंट किया है डी से। ओके, और एलील क्या है, एलील हमारे 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हैं एक सेम जीन की। सो व्हाट आर एलील्स, बेसिकली दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। सो जीन किसका है, जीन है हमारा डी जीन है, और डी जीन की 2 फॉर्म है, एक को हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे को हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल डी आपका टॉलनेस दे रहा है, हमें टॉल प्लांट हाइट दे रहा है, स्मॉल डी हमें ड्वार्फ प्लांट हाइट दे रहा है। ठीक है, तो आपका एलील आर बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाता है। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है प्लांट हाइट का। प्लांट हाइट के लिए जीन क्या है, हमारा डी जीन प्रेजेंट है, और डी जीन की 2 फॉर्म, 2 एलील क्या हैं, एक कैपिटल डी है जो कि टॉल प्लांट देता है हमें, और दूसरा स्मॉल डी है जो कि ड्वार्फ प्लांट देता है। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर नाउ बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट जब हम मेंडल्स लॉ स्टडी करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा। अब मेंडल का सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वी कैन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, बिकॉज ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इसी से हमें हम इसको यूज़ करते हैं 2 जीन की इनहेरिटेंस को जानने के लिए कि कैसे
जब दो जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं उनकी इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है बेसिकली, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करते हैं। व्हेन वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट जीन्स और टू डिफरेंट कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम, इट इज़ नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करते हैं तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस हमें समझ में आया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए हैं। पहला कैरेक्टर है आपका सीड कलर। कलर क्या है आपका येलो और दूसरे में ग्रीन कलर। सो ये एक कैरेक्टर हो गया, क्या हो गया, सीड कलर। उसमें आपके दो अल्टरनेटिव हो गए, एक येलो कलर और एक ग्रीन कलर। दूसरा कैरेक्टर आपका सीड का टेक्सचर, एक आपका राउंड टेक्सचर है, दूसरा आपका रिंकल्ड टेक्सचर है। सो आपने दो कैरेक्टर एक साथ हमने स्टडी करने हैं यहाँ पे। क्या है वो, सीड कलर और सीड टेक्सचर। सो जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉसिंग में यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी इनहेरिटेंस पता लगाने के लिए कैसे उनकी इनहेरिटेंस हो रही है, आपस में वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तब इस क्रॉसिंग को क्या कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस का यूज़ करके प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। सो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स सेग्रीगेट और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि जो आपके एलील हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, इनकी जो इनहेरिटेंस है वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। या हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की जो इनहेरिटेंस है कि वो आगे कैसे बिहेव करेगा, कैसे F2 जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, वो आपका डिपेंडेंट नहीं है कैपिटल जी या स्मॉल जी पे। सो जो भी जीन है बेसिकली, एक जीन है आपका जी और दूसरा जीन है आपका डब्ल्यू। जी हमारा कलर के लिए है और डब्ल्यू हमारा शेप के लिए है या टेक्सचर के लिए है, जो आपका सीड का जो टेक्सचर है। इन दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम दो पेरेंट लेंगे जो कि ट्रू टू टाइप होंगे। वन इज़ येलो राउंड। ट्रू टू टाइप का मतलब है कि दोनों एलील सेम हो, कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम क्रॉस कराएंगे ग्रीन रिंकल्ड प्लांट से, स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो हमें पता है कि हम जो गैमीट बनेंगे यहाँ पे एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे भी एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास F1 प्लांट्स आ जाएंगे जो होंगे कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल जी will come from here, small g will come from here, capital W will come from here and small w will come from here। तो ऐसे हमारे पास जो F1 प्लांट मिलेंगे हमें, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल W स्मॉल w, और सारे के सारे F1 प्लांट आपके येलो राउंड होंगे। क्यों येलो राउंड होंगे? बिकॉज ये जो कैपिटल जी है ये हमारा डोमिनेंट है स्मॉल जी के ऊपर, और जो कैपिटल W है वो हमारा स्मॉल w के ऊपर डोमिनेंट है। तो डोमिनेंसी की वजह से स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हमने अभी जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था तब हमने इसको बताया आपको कि डोमिनेंट क्यों है, रिसेसिव क्यों है और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो उसकी वजह से हमें पता है कि F1 में सारे के सारे प्लांट आपके येलो राउंड होंगे। पर जब हम इन F1 में सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 पॉपुलेशन बनाएंगे तो तब हम देखेंगे कि कैसे गैमीट बन रहे हैं, कैसे जो जीन हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली गैमीट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल जी है ये कैपिटल डब्ल्यू के साथ भी जा सकता है तो एक गैमीट बन जाएगा। कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू के साथ भी जा सकता है बिकॉज
दे असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उनकी जो ट्रांसफ़र होने की जो इनहेरिटेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों के साथ है, वो एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ ही जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एलील किसी दूसरे एलील के साथ जा सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो कैपिटल इफ़ कैपिटल हमें यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कैपिटल जी अगर कैपिटल डब्ल्यू के साथ जाता है तो कैपिटल एक गैमिट बन जाएगा जो कि क्या है आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा गैमिट अगर कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू के साथ जाता है तो दूसरा गैमिट बन जाएगा। अगर स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू के साथ जाता है तो तीसरे टाइप का गैमिट बनेगा, और स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू के साथ भी जा सकता है तो चौथे टाइप का गैमिट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 टाइप के गैमिट बन जाएंगे। ये अगर आपके मेल गैमीट है तो फीमेल गैमीट भी 4 टाइप के होंगे, बिकॉज ये सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपके 4 टाइप के गैमीट बनने से क्या होगा, आपके जब आप F2 पॉपुलेशन बनाएंगे तो आपकी 16 F2 पॉपुलेशन बन जाएगी। 16 नंबर क्यों बन जाएगी? बिकॉज जो आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू है इन सब के साथ क्रॉस होगा। अगर आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू बन जाएगा, जो कि क्या होगा, आपका येलो राउंड होगा। ऐसे ही हम कैपिटल जी को इसके साथ भी क्रॉस कराएंगे, इस गैमेट को हम इसके साथ भी कराएंगे और इसके साथ भी कराएंगे। ऐसे ही जब हम सारे गैमेट्स को सब गैमेट्स के साथ क्रॉस कराएंगे उसके बाद आपको 16 इंडिविजुअल मिलेंगे F2 जनरेशन में। और जब हम फिनोटाइप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इन 16 में से जो 9 प्लांट हैं वो आपके येलो राउंड है। इनका जीनोटाइप अलग हो सकता है लेकिन फिनोटिपिकली वो सारे के सारे बाहर से देखने पे आपको येलो राउंड मिलेंगे, क्योंकि अगर कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू है वो भी येलो राउंड होगा। अगर कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है वो भी येलो राउंड होगा। अगर आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू है देन इट विल ऑल्सो बी येलो राउंड। और अगर कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है तो भी वो येलो राउंड होगा। तो ऐसे अगर हम मिलाएंगे तो इन 16 में से 9 प्लांट आपके येलो राउंड होंगे। ओके, 3 प्लांट आपके ऐसे होंगे जो येलो रिंकल्ड होंगे, 3 प्लांट आपके ग्रीन राउंड होंगे और एक प्लांट आपका ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो इसीलिए आपको F2 में 9:3:3:1 का रेशो आपको मिलेगा और 4 तरीके के फिनोटाइप आपको मिलेंगे, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। और इन्हें हम 4 फिनोटिपिक क्लासेस कह सकते हैं। और इन चारों फिनोटिपिक क्लासेस में से अगर आप देखेंगे तो जो 2 फिनोटिपिक क्लास हैं वो आपकी पेरेंटल टाइप हैं, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। ओके, और 2 नई फिनोटिपिक क्लास आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने इनिशियली येलो राउंड को लिया था और ग्रीन रिंकल्ड लिया था। एक प्लांट पे क्या थे, येलो और राउंड सीड थे, दूसरे प्लांट पे ग्रीन और रिंकल्ड सीड थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो येलो है वो राउंड के साथ एसोसिएटेड है या ग्रीन आपका रिंकल्ड के साथ एसोसिएटेड है। येलो राउंड के साथ तो जा ही सकता है, येलो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। ओके, इसी तरीके से जो राउंड है वो ग्रीन के साथ जा सकता है, ओके, या येलो के साथ जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर मीन्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उनका जो असॉर्टमेंट होता है, उनका जो इनहेरिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। तो येलो राउंड के साथ तो जा ही सकता है, येलो रिंकल्ड भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ग्रीन रिंकल्ड तो है ही, ग्रीन सीड रिंकल्ड तो है ही, पर ग्रीन सीड राउंड भी हो सकते हैं, यानी वो राउंड के साथ भी जा सकते हैं। और वी कैन से वो कैपिटल डब्ल्यू के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके जो 2 नई फिनोटिपिक क्लास भी आपको मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो एलील्स हैं उनका असॉर्टमेंट कैसे होता है, उनका जो सेपरेशन होता है वो एक दूसरे से
इंडिपेंडेंट होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें आपको F2 में 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशो है। ऐसे ही जैसे हमने देखा था कि जब हमने आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था तो उसमें क्या है, आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 में हमें क्या फेनोटिपिक रेशो मिलता है, 3:1 का फिनोटिपिक रेशो मिलता है। इसी तरीके से हम देखेंगे, हमने देखा अभी कि जो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसमें हमें 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशो मिलता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।